नमो हिरियाण नमो वज्रायण नमो निसमतावणम येसो पंचदमुखारो समभावप्रणासनो मंगलानं जगम्बे सिंबड़ मम वै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुतिभद्रा जय जय धर्मस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संसार का कोई भी व्यक्ति 3-4 दिन से हमारी बात चलती है, धर्म के क्षेत्र में प्रवेश नहीं भी किया हो, धर्म क्षेत्र में प्रवेश किया भी हो, उन सभी के मन में 3 बात पक्की होती है: ब्रांडेड आइटम, ब्यूटीफुल आइटम एंड बेस्ट आइटम। हम ये भी देखे थे कि धन्नाणगार हमारे वहाँ तप में ब्रांडेड है, ब्रह्मचर्य में ब्रांडेड स्थलीभद्र स्वामी है, दान में ब्रांडेड हम जगड़ू शाह को भी रख सकते हैं, और भावना क्षेत्र में ब्रांडेड हम जीरण शेठ को भी रख सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यवस्था होती है, मगर एक बात हमारे मन में है: गुड, बेटर एंड बेस्ट। बेस्ट के क्षेत्र की बात चलती है। एक एक अल्फ़ाबेट को लेकर के मैंने 3 दिन से बात की थी। बी माने बिहेवियर, ई माने एनवायरनमेंट, एस माने स्पीच, और आज मैं वो बात करना चाहता हूँ टी माने टारगेट। शायद कई लोगों के मन में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड टारगेट, कई लोगों के मन में ये विज़न क्लियर नहीं है। आज मैं वो एक विज़न क्लियर करना चाहता हूँ। शायद आप बम्बई से दिल्ली जाने के लिए निकलना चाहते हो, तो दिल्ली की जब टिकट लेते हो तो दिल्ली आपके लिए गोल हो सकता है, मगर टारगेट बॉम्बे सेंट्रल है। यदि बॉम्बे सेंट्रल आप घर से निकलने के बाद नहीं आएंगे तो गोल तक पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पहले बॉम्बे सेंट्रल और फिर दिल्ली। जीवन के हर क्षेत्र में 2 बात आती है: टारगेट एंड गोल। आप मुझे पूछो, साधु जीवन में हम दीक्षा लेकर के बैठे हैं, तो मेरे जीवन का गोल है सर्व कर्म का क्षय करके हम आत्मा जहाँ रुकती है शाश्वत समय के लिए, वो मोक्ष मेरे जीवन का गोल है। मगर वो मोक्ष कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस गति में मिलेगा, मुझे मालूम नहीं, मगर मेरा एक टारगेट भी है। मोक्ष तक ले जाने में कॉपरेट करने वाला वो टारगेट है। तो मेरे जीवन का टारगेट है शांति, पवित्रता, प्रसन्नता और प्रेम। आज उनकी बात मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। मे बी पॉसिबल मेरे जीवन का गोल मोक्ष और टारगेट शांति, प्रसन्नता और पवित्रता। आपके जीवन का गोल शायद मोक्ष न भी हो, आपके जीवन का गोल होगा पैसा, शायद प्रशंसा, शायद प्रतिष्ठा, शायद प्रसिद्धि, हो सकता है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा मालूम नहीं है, मगर नज़दीक में जहाँ तुम पहुँच सकते हो वो आपके जीवन का गोल। आप अपने आप से तय कर लो कि मेरे जीवन का नज़दीक का टारगेट क्या है। पैसे मिल गए, आपको मालूम होगा 6 महीने के पहले या तो 10 महीने के पहले पूरी दुनिया का सर्वे आया था। उस सर्वे में रिच कंट्री में इंडिया का नंबर 6 आया था। आउट ऑफ 175 इन द रिच कंट्री, इंडिया वॉज द एट 6। बट हैप्पीनेस के क्षेत्र में इंडिया का नंबर 122 आया था। आउट ऑफ 175 हैप्पी कंट्री में इंडिया का नंबर 122 एंड रिच में 175 में से नंबर 6। ये भगवान महावीर का सर्वे नहीं है, तुम्हारी दुनिया का सर्वे है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये क्या हो गया? आप पूरी दुनिया एजुकेशन से लेकर के सब जगह एक बात तो मेरे दिमाग में बैठ गई है कि वी शैल बी नॉट रिच, वी कांट बी हैप्पी। आपके मन इस मैथमेटिक्स फिक्स बैठ गया है। हैप्पीनेस के लिए रिचनेस कंपलसरी होनी ही चाहिए। गरीब आदमी हैप्पी कैसे हो सकता है? यदि आपके मन में ये मैथमेटिक्स फिट बैठ गया है तो मैं ही आपको पूछना चाहता हूँ, वाई दिस डिफरेंस बिटवीन रिचनेस एंड हैप्पीनेस? रिचनेस इन द 6th नंबर एंड हैप्पीनेस 122। आपको कबूल करना ही पड़ेगा कि रिचनेस और हैप्पीनेस को दूर 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 तक कोई रिलेशन नहीं है। हैप्पीनेस अंदर से आती है,
रिचनेस बाहर से आती है। मैं टारगेट के क्षेत्र में आपको इतना ही कहूँगा, प्लीज़ आपके जीवन का गोल कुछ भी हो, मगर ये टारगेट बना दो। आप यदि मुझे पूछो कि टारगेट में भी पॉसिबल, आप परमात्मा को नहीं मानते हो, मैं भी पॉसिबल आप परलोक को भी नहीं मानते हो, शायद मैं भी पॉसिबल आप पुण्य को भी नहीं मानते हो। अगले जन्म में हमारा सब किसने देखा है, ठीक है, आपकी मर्जी की बात। परलोक, परमात्मा और पुण्य न मानने के बावजूद भी तुम प्रसन्नता को तो मानते हो। वी शैल नॉट बी हैप्पी। यदि मेरे पास पीस नहीं होगा, मेरे पास लेट गो नेचर नहीं होगा, तो मैं जीवन में जी कैसे पाऊंगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता, आपके जीवन का टारगेट ये होना चाहिए, पीस, हैप्पीनेस एंड लव। सुकरात को किसी ने पूछा था, देखो कभी कभी होता है ना कि प्रश्न यूनिवर्सल होता है। आज का ज़माना हो 200 साल के पहले का हो, 500 साल के पहले का हो, ज़माना तो चाहे कोई भी हो, आदमी का मन तो वही है। तो वो टाइम सुकरात को किसी ने पूछा था कि आप तो ये बोलते हो कि धर्मी आत्मा होता है, सज्जन होता है, मज़े में रहता है, और पाप करने वाला, गलत रास्ते पे जाने वाला हमेशा दुखी रहता है। तो सुकरात को पूछने वाले ने पूछा कि आप एक बात का जवाब दो। सुकरात ने पूछा, बोलो। एक हमने ऐसा आदमी देखा है जो एक नंबर का बदमाश है, व्यभिचारी है, डाकू है, गुंडा है, हर क्षेत्र में बिगड़ा हुआ आदमी है, फिर भी अब्जोपति है। सोसाइटी में इनका नाम है, रास्ते से निकलता है लोग इनको सलाम मारते हैं, कहीं फंक्शन होता है उनके गले में हार पहना जाता है, उनके लिए ताली बजती है। आप ये बोलते कि पापी हमेशा दुखी होता है, हम ये बताओ, ये दुर्जन, बदमाश, लफंगा, लुच्चा, चोर अब्जोपति होने के नाते से सोसाइटी में उनका नाम है, हर जगह उनका सम्मान होता है। और एक ऐसा अच्छा आदमी, गुड मैन, झोपड़पट्टी में रहता है, उनको खाने का ठिकाना नहीं है, कोई उनको प्रेम से बुलाता नहीं है, कहीं जाकर के खड़ा रहता है, लोग उनको निगलेक्ट करते, इग्नोर करते हैं। आपका ये कहना पापी दुखी होता है, धर्मी सुखी होता है, अब हमारी आंखों के सामने आई विटनेस है। हम देखते एक नंबर का बदमाश आदमी समाज में जिनकी गुडविल है, और एक नंबर का सज्जन आदमी जिनको समाज में कोई पूछ नहीं रहा है। आप बता पाएंगे कि आपका कहना सही है और हम जो देख रहे हैं वो सही है। और सुकरात के चेहरे पे मुस्कान थी, और मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, पक्का आज भी मेरे बयान में मैं वही मस्त हूँ जो मैं कह रहा हूँ, धर्मी सुखी है, पापी दुखी है। तुमने जो भी बता दिया कि दुर्जन आदमी सम्मान के पात्र है, लोग इनके ताली बजाते, हो सकता है सब कुछ, किसी का फोटो अच्छा हो, इनकार दिए नहीं, इनका एक्सरे भी अच्छा हो, चेहरे पे मेकअप कर दिया है, 10,000 के रुपये के कपड़े पहन के बैठे, सब कुछ होने के हिसाब से वो रास्ते पे जाता है, पर्सनालिटी हो जाती है, लोगों की आंख चकाचौंध हो जाती है, उनके सामने देखते ही रहते हैं, मगर उनको ही पता है कि फेफड़े में 4 स्टेज का कैंसर है। फोटो एक्सरे की कोई गारंटी नहीं देता है, और अच्छा एक्सरा अच्छे फोटो की भी गारंटी नहीं देता है। मे बी पॉसिबल जिनका एक्सरे क्लियर है उनका रूप अच्छा नहीं है, उनके शरीर का कद अच्छा नहीं है, फिर भी मज़े में है। तो तुम्हारा जो प्रश्न है वो ये प्रश्न का ये जवाब है, तुमने फोटो देखा है, एक्सरे नहीं देखा है। मेरी ओर से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सुकरात ने उनको कहा, गुड मैन इज़ मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। तुम ये पूछते हो सज्जन आदमी सुखी में प्रूव कर दो, तो मैं इतना ही कहूँगा, गुड मैन इज़ मास्टर ऑफ हिमसेल्फ एंड रिच मैन इज़ स्लेव ऑफ हिज पेशेंस। अमीर आदमी चाहे कितना भी अमीर लगता हो, वो प्रतिष्ठा का, पैसे का, प्रशंसा का, प्रसिद्धि का भूखा है, वो इनका गुलाम है। और अच्छा आदमी न उनको प्रशंसा चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए, न प्रसिद्धि, वो अपनी मर्जी से, मर्दानगी से चलते रहता है। दैट मीन्स मैं आज सबको ये कहना चाहता हूँ, कोरोना का माहौल है, कोरोना शुरू हुआ तब तक
मेंटालिटी अलग चलती थी। मीडिया भी बोलते थे, सब कोई बोलते थे हम इनको हरा देंगे, परास्त कर देंगे, हिंदुस्तान से उनको निकाल देंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं निकलेगा, मगर डेडलाइन कोई तय नहीं है। सूर्यास्त की डेडलाइन हम बता सकते हैं, 1 साल की डेडलाइन हम अभी बता सकते हैं, मगर ये कब डेडलाइन निकलेगी इनका कोई पता नहीं। पूरी दुनिया समझ नहीं पाती कि आने वाले दिनों में कल क्या होगा, कैसा होगा। पूरी सिस्टम बदल चुकी है। सोशल डिस्टेंस, यदि हम एक दूसरे से नज़दीक जा ही नहीं पाएंगे तो दिमाग में ये प्रश्न होता है रिलेशन मेंटेन कैसे होगा। कोई भी आदमी यदि एक दूसरे से नज़दीक जा ही नहीं पाए तो रिलेशन कैसे मेंटेन होगा। भक्त भगवान को कैसे मिलेगा, शिष्य गुरु के पास कैसे जाएगा, एक पापी अपने पाप को शांत करने के लिए प्रभु के मंदिर में कैसे जाएगा, एक धर्मी भगवान को धन्यवाद देने के लिए कहाँ जाएगा। सब कुछ आने वाले दिनों में यदि हम बहुत लंबी सोचते तो मे भी पॉसिबल पागल बन जाए। इससे बेटर है एक बार 2 मिनट के लिए आप गोल को पेंडिंग रख दो। मैंने भी गोल को पेंडिंग नहीं दिया है। भगवान मोक्ष जब मिलेगा तब मिलेगा। आज मुझे बस सिर्फ इतना दे दो, जो भी परिस्थिति आई है वो परिस्थिति को स्वीकार कर लूँ, मेरी समाधि बनाए रखो। नंबर 2, समाधि बनने के बाद मेरी मन की शांति बनाए रखूँ। मन की शांति रखने के बाद मेरे चित्त को मैं प्रसन्न रख सकूँ। समाधि, शांति, प्रसन्नता, और ये 3 चीज़ के बाद जिन लोगों के बीच में अभी मेरा जीवन चलता है, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरा बेटी, मेरा बहन, जो कुछ भी है, उनके प्रति मेरा प्रेम बना रहे। माने आपका गोल कुछ भी हो, मैं खुद मेरे लिए भी बताना चाहता हूँ, शायद 53 साल के दीक्षा जीवन में ऐसा वेकेशन मजबूरी से स्वीकार करना पड़े, ऐसा वेकेशन पहली बार महसूस कर रहा हूँ। खैर, मुनि जीवन है, दूसरी कोई चिंता भी नहीं है, तो समय कहाँ काटना वो मेरे लिए कोई प्रश्न भी नहीं है। समय मिलता ही नहीं है। मुनियों को पढ़ाता हूँ, मुनियों के साथ बैठता हूँ, मैं खुद लेखन करता हूँ, खुद पढ़ता हूँ, माने विथ हैप्पीनेस पूरा समय निकल जाता है। मगर पैर में कांटा गड़ जाता है, आँख में तिनका घुस जाता है, और नाव में जब छिद्र आ जाता है, जब 3 विकल्प आ जाते हैं, तब हम फ्यूचर की नहीं सोचते। नाव में छेद अब हो गया है, अब जब भी मैं नाव में मुसाफरी करूँगा, नाव पक्की ले लूँगा, वो फिर की सोचना, पहले अभी जो नाव में छेद है उनको दूर कर दे। अब जब भी बाहर निकलूँगा गॉगल्स पहन के निकलूँगा ताकि आँख में तिनका न घुस जाए, मगर अभी घुस गया उनको तो दूर कर दे यार। अभी जब भी बाहर निकलूँगा बूट पहन के निकलूँगा ताकि पैर में कांटा गड़ न जाए, अभी गड़ गया उनका तो क्या करेगा। दिस इज द टारगेट। पेट में, पैर में यदि कांटा गड़ गया उनको पहले निकाल दो, आँख में तिनका घुस गया उनको पहले निकाल दो, नाव में छेद हो गया उनको पहले निकाल दो। रिपीट करना चाहूँगा, घर में कचरा है, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आँख में तिनका घुस गया है, यदि अभी नहीं निकालेंगे मे भी पॉसिबल चलते चलते खड्डे में गिर जाओ, फ्रैक्चर हो जाए, और रोड पे चलते चलते एक्सीडेंट भी हो जाए। नंबर 1 टारगेट एंड सेकंड इज द गोल। बेस्ट के क्षेत्र में मैं आपके लिए यही कहना चाहता हूँ, अब जो भी दिन है, चौथा लॉकडाउन खोलने की बात गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि उनको खोलना पड़ता है, चाहे कितनी भी व्यवस्था लगाए, व्यवस्था आपको करनी है। गवर्नमेंट तो जवाब देती है सोशल डिस्टेंस रखना, मास्क पहन के निकलना, और सब कुछ। एक समय था, कैंसर था, आप अकेले डिस्टर्ब रहते थे। कोई भी दर्द अभी तक ऐसा नहीं आया कि जो आपको लेकर के पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो सकती है। क्या बताऊं मैं, चाहे 4 स्टेज का कैंसर हो, वो टाइम उनके परिवार वाले नज़दीक आने के लिए चाहते थे, डॉक्टर भी बोलते थे जाओ, अब अंत समय है, नज़दीक जाओ, जो भी उनको बात करना कर लो। आज वो स्थिति है
कैंसर की तो बात छोड़ो, किसी पे शंका भी हो जाती है कि मे बी पॉसिबल उनको कोरोना हो सकता है, आप इनसे दूर होने का प्रयास करेंगे, उचित भी। मैं ये नहीं कहूँगा कि जोखिम उठा करके आप इनको चिपकने के लिए नज़दीक जाओ, नहीं, ये जोखिम मत करना। मगर एक ऐसा रोग जो आपको अकेले छोड़ देता है, आपके साथ कोई बैठने के लिए तैयार नहीं होता है, ऐसे रोगों को आमंत्रण नहीं देना है। गवर्नमेंट की मर्यादा होगी, उनको देश चलाना है, आपका घर चलाना है, आर्थिक व्यवस्था चलानी, उनको पैकेज तैयार करना पड़ता है, वो तो सब कुछ छोड़ देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको छूट दे दी कि जो गली में जाना है वो गली में जाओ, और आपको मालूम है कि 10 गली में गुंडे ही बैठे तो तुम जाएंगे। गवर्नमेंट ने छूट दे रखी, इनकार थे नहीं कि तुम वो गली में चले जाओ जहाँ तुम्हारा मर्डर हो सकता है। तो गवर्नमेंट की मजबूरी है कि लॉकडाउन 4 शायद हल्केपन से ले लेगा, छूट दे देगा, मगर आप जोखिम आंखों के सामने रख करके भागना। आप ही अकेले नहीं हो, आपका बेटा बेटी माँ बहन सब कुछ है, और आर्थिक व्यवस्था। एक मरीज कोरोना का यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो मैंने जहाँ तक सुना है वहाँ तक करीबन 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 10 लाख का चांदा पक्का हो जाता है। एक गलती, एक उपेक्षा, एक मजाक आपको 10 लाख के खड्डे में उतार सकती है, और 10 लाख देने के बाद भी आप घर में जिंदा आएंगे या आपकी अर्थी वहाँ से निकल जाएगी, कोई पक्का पता नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जीवन को बचाने के लिए आपका टारगेट अभी एक ही हो, पैसा बचे या न बचे, जीवन बचना चाहिए। गोल जो भी हो, टारगेट यही रखो। बेस्ट के क्षेत्र में आपका टारगेट टॉप पे हो, बिहेवियर अच्छा हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, स्पीच मेरी अच्छी हो, और मेरा टारगेट निश्चित पक्का हो, वही रास्ते में मेरा कदम चले। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मेरा चातुर्मास बोरीवली है। अभी भाईकाना से बोरीवली मेरा गोल हो सकता है, मगर मेरा टारगेट भाईकाना से बाहर निकलने के बाद पहला मुकाम आएगा, वो मेरा टारगेट है। मैं बोरीवली की अभी नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ भाईकाना से निकल करके पहला विहार हम कहाँ करेंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, लॉकडाउन के माहौल में, कोरोना के इफेक्ट में, महामारी के इस माहौल में सब कुछ छोड़ दो। 3-4 टारगेट: सेव लाइफ नंबर 1, माइंड ऑफ पीस नंबर 2, हैप्पीनेस ऑफ हार्ट नंबर 3, और लव विथ फैमिली मेम्बर्स नंबर 4। ये 4 आपके जीवन का टारगेट बना दो, और टारगेट को चेस करने में जो कुछ भी बलिदान देना पड़े देते रहो। आज टारगेट तक पहुंच पाएंगे, कल निश्चित गोल तक पहुंचने में भगवान की कृपा से आपको सफलता मिलेगी। मेरी ओर से प्रभु से प्रार्थना है, हम सब टारगेट तक जाने में भगवान की कृपा से सफल हो जाए, और टारगेट आज मिलेगा, कल गोल तक पहुंचने में भी हम सफल बन जाएंगे। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम। जय हिंद, जय श्री राम।